Hello मेरे प्यारे students. In this session we'll be taking up questions of time and work that have appeared in SRCC GBO previous year examinations. So let us start. And you can connect me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram group CAT-ZAT MBA for more such videos. Okay, so time and work में we have only one formula, that is time into efficiency is equal to work, which implies कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू वर्क. जितना ज़्यादा टाइम तक वर्क किया जाएगा उतना ज़्यादा वर्क होगा. कॉमन सेंस की बात है. सिमिलरली एफिशिएंसी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू वर्क, विच इंप्लाइज कि जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, जितना ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा. अगेन अ वेरी कॉमन सेंस थिंग. ठीक है. सो टाइम और एफिशिएंसी बोथ आर प्रोपोर्शनल टू द वर्क. दैट इज वन फॉर्मूला. फिर कई बार क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये भी आता है कि फॉर एग्जाम्पल कि 2 machines in 2 hours आर producing 2 items, so 4 machines in 4 hours will produce how many items, or 2 men in 2 days working 8 hours per day are building such and such wall. ठीक है. सो फॉर सच क्वेश्चंस हमें एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट विल बी MDH फॉर्मूला, M1D1H1 upon W1, which is the work W1 produced by these men, that will be equal to M2D2H2 upon W2. जबकि हमारा वर्क सेम नहीं होगा दो केसेस में. व्हेन वर्क इज अनइक्वल, जब वर्क इक्वल है तो यही फॉर्मूला हमारा काम कर जाएगा. व्हेन वर्क इज अनइक्वल तब हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? नाउ देयर आर 3 मेथड्स, 3 पॉपुलर, जिसमें से कि सबसे कॉमन मेथड है एलसीएम मेथड, जो कि हम यूज करेंगे. बट बाकी 2 मेथड्स भी समझ में आने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए एंड बी, and A is completing a work in 2 days and B is completing the same work in 4 days. So we can say that in one day A is completing 1/2 work and in one day B is completing 1/4 work. तो 1 day का उनका वर्क कितना हो जाएगा टोटल? That will be 1/2 plus 1/4, which is equal to 3/4. So in one day they are producing 3/4 work in one day. तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? टाइम विल बी इक्वल टू टोटल वर्क उनको करना है 1 यूनिट, तो 1 divided by 3/4, तो आंसर विल बी 4/3 डेज. टोटल आंसर 4/3 डेज आ जाएगा. क्लियर है? यहां पे हमने क्या किया, वी एज्यूम दैट वर्क इज टोटल 1 यूनिट्स. ठीक है. तो 3/4 वर्क इन्होंने कंप्लीट किया है. इन दिस केस वर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट्स. सेकेंड मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज दैट हम वर्क को एज्यूम करेंगे एज एलसीएम ऑफ दीज 2 वैल्यूज. ए 2 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी 4 डेज में कर रहा है. लेट अस एज्यूम कि 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 यूनिट्स. सो दिस 4 यूनिट्स इज आवर वर्क. दिस वाज टाइम. टाइम इंटू एफिशिएंसी वर्क है, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 divided by 2, विच इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. बी की एफिशिएंसी 4/4 यानी कि 1 यूनिट आ जाएगी. सो ए प्लस बी जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसीज एड अप हो जाएंगी. तो 2 + 1 एफिशिएंसी टुगेदर विल बी 3. तो टाइम टेकन विल बी टोटल वर्क विच इज 4 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी विच इज 3. तो 4/3 डेज विल बी द आंसर. दिस इज अवर सेकेंड अप्रोच विच इज एलसीएम मेथड, which we will be using most commonly. Okay. Third approach which we'll be using very sparingly, but कभी कभी ये अप्रोच भी बहुत काम आती है परसेंटेज मेथड में, परसेंटेज में चीजों को समझने का. तो ए 2 डेज में वर्क कर रहा है, बी कर रहा है 4 डेज में. तो इफेक्टिवली इन 1 डे ए इज कंप्लीटिंग 50% वर्क एंड बी इज कंप्लीटिंग 25% वर्क. तो टुगेदर दे आर कंप्लीटिंग 75% वर्क इन 1 डे. एक दिन में कर रहा है 75%. नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? वर्क करना है 100%, एक दिन में हो रहा है 75%. 100/75 विच इज 4/3 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तरीका आंसर एक ही है, बट अल्टीमेटली पहुंचने के तरीके हमारे पास मल्टीपल है. ठीक है. मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करेंगे दैट इज एलसीएम मेथड, बट परसेंटेज वाला भी कंफर्टेबल होना चाहिए सो दैट किसी किसी क्वेश्चन में इससे हमें फटाफट आंसर मिल जाएगा. और थर्ड इज कि जब हमें फ्रैक्शन में वर्क को ऐड करना पड़ेगा, ये मेथड भी कई बार हमें यूज करना पड़ेगा, स्पेशली जबकि अननोन वैल्यूज हो, यानी कि जब हमारा जो आंसर नंबर ऑफ डेज है वो एक्स के टर्म्स में होंगे तो हमें इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा, बिकॉज उस केस में हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा अननोन के केस में. ठीक है. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बाकी चीजें क्वेश्चन में समझते चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस एज दैट ऑफ बी. ए की एफिशिएंसी बी की डबल है, ट्वाइस एज दैट ऑफ बी. इफ द वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ जॉब इन 18 डेज. तो एफिशिएंसी के बारे में क्या बात कर रहा है? ए की एफिशिएंसी बी की डबल है, तो अगर बी की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2. टुगेदर दे आर कंप्लीटिंग द वर्क इन 18 डेज. तो वर्क कितना हो जाएगा? वर्क है टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम है 18, एफिशिएंसी हो जाएगी 2 + 1, साथ में काम कर रहे हैं.
तो 18 into 3 54 यूनिट्स इज वर्क. इफ ए अलोन डज द जॉब तो कितने दिनों में वर्क करेगा? ए अकेला करेगा, एफिशिएंसी है 2, तो टाइम लगेगा ए को 54/2 एंड हैज 27 डेज. 27 डेज. क्लियर? ऑप्शन ए. ठीक है. ऐसे भी कह सकते थे इस बात को कि ए अगर ए और बी साथ में काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स. ए अकेला करेगा, एफिशिएंसी विल बी 2 यूनिट्स. तो अगर एफिशिएंसी 3 से 2 हो जा रही है, बात को समझना, एफिशिएंसी अगर 3 से 2 हो जा रही है तो टाइम जो हमारा है वो 2 यूनिट से 3 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. भाई एफिशिएंसी इनटू टाइम इज वर्क. ठीक है. तो हमारा एफिशिएंसी और टाइम, अगर वर्क कांस्टेंट है, अगर वर्क हमारा सेम है, तो एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. तो जो रेशियो एफिशिएंसी का है उसका ऑपोजिट होगा टाइम का. 2 यूनिट की वैल्यू गिवन है, दैट इज 18, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 9, तो 3 यूनिट हो जाएगा. 3 into 9 27. This is also one way to look at the same question. Okay. Question number 2. Person A can complete a task individually in 24 days. A कर रहा है 24 days में. Also given that B is 80% more efficient than A. Very important. 80% more efficient है. ठीक है. यहाँ पे लैंग्वेज में अगर more नहीं लिखा होता तो होता 80% efficient. 80% efficient का मतलब क्या होता कि 4/5 एफिशिएंसी है. तो अगर A की एफिशिएंसी 5 है तो उस केस में B की एफिशिएंसी हो जाती 4. बट 80% ज्यादा एफिशिएंट है. ठीक है. ज्यादा है, मोर है, यानी कि 5 से 4 ज्यादा एफिशिएंट है. तो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 5 + 4 विच इज इक्वल टू 9. 9 एफिशिएंसी आ जाएगी. ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 9 है. वर्क कितना होगा? वर्क होगा टाइम इंटू एफिशिएंसी. ए 24 डेज में वर्क कर रहा है 5 एफिशिएंसी से. 24 into 5 यानी कि 120 यूनिट्स हमारा वर्क है. और ए और बी की मिला के एफिशिएंसी, टुगेदर एफिशिएंसी 5 + 9 14 यूनिट्स. तो टाइम टेकन विल बी 120/14, 60/7. ऑप्शन डी. क्लियर? ओके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए एंड बी वर्क टुगेदर ऑन अ जॉब फॉर 4 hours एंड फिनिश्ड हाफ ऑफ इट. 4 hours में इन्होंने आधा जॉब तो कंप्लीट कर दिया, विच इंप्लाइज कि 8 hours में दे विल बी कंप्लीटिंग द कंप्लीट जॉब. पूरा जॉब 8 hours में कंप्लीट कर देंगे. और ए वर्कड थ्राइस एज फास्ट एज बी डिड, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितना है? 3 times है बी की. तो अगर बी की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3. इफ बी देन लेफ्ट एंड ए वॉज ज्वाइंड बाई सी, तो इफेक्टिवली हाफ वर्क ये कंप्लीट कर चुके हैं. टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क है 8 into 4 32 यूनिट्स, जिसमें से कि 16 यूनिट्स ऑलरेडी डन हो चुका है, ए और बी ने कर दिया है. रिमेनिंग इज 16 यूनिट्स. और अब करना है ए को सी के साथ काम. ठीक है. ए और सी साथ में काम करेंगे, तो ए प्लस सी ने 1 hour में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट कर दिया. 16 यूनिट्स कर दिया 1 hour में. 1 hour में. जबकि ए की एफिशिएंसी 3 है तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 13. एफिशिएंसी ऑफ सी विल बी 13. फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी अकेला कितना टाइम में काम करेगा? वर्क है 32, सी की एफिशिएंसी 13 है. 32/13. ऑप्शन डी इज द आंसर. इज दैट क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए एंड बी स्टार्ट देयर न्यू जॉब्स ऑन द सेम डे. सेम डे पे वर्क स्टार्ट किया है. ए शेड्यूल इज 3 वर्किंग डेज फॉलोड बाई 1 रेस्ट डे, while B schedule is 7 working days followed by 3 rest days. On how many of these their first 1000 days do both of them have rest days on the same day? Now this is not a time and work question as such. ये हमारा टाइम एंड वर्क की लैंग्वेज है, बट क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन तो ये नंबर सिस्टम का है, बट ठीक है अभी समझ लेते हैं. तो ए का शेड्यूल क्या है? ए 3 days वर्क करता है. ठीक है. वर्क 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 और फिर करेगा ये रेस्ट. फिर अगेन वर्क 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 और फिर करेगा ये रेस्ट. तो यानी कि इफेक्टिवली 4th डे पे, 8th डे पे, 12th डे पे एंड सो ऑन. तो ए का रेस्ट डे कौन सा होगा? ए रेस्ट करेगा 4th पे, 8th पे, 12th पे एंड सो ऑन, यानी कि 4 के मल्टीपल डेज पे. ठीक है. 4m जो भी 4 का मल्टीपल होगा उस दिन पे ए रेस्ट करने वाला है. दैट इज व्हाट वी नो. बात करते हैं बी की. बी का क्या कहानी है? बी इज इन बी के शेड्यूल में 7 वर्किंग डेज है फॉलोड बाई 3 रेस्ट डेज. तो 7 वर्किंग डेज है वर्क 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 देन रेस्ट रेस्ट रेस्ट. ना एक और वर्क एक्स्ट्रा होगा. ठीक है. 7 वर्किंग डेज और फिर 3 रेस्ट डेज होंगे, यानी कि 8th डे पे, 9th पे और 10th पे ही विल बी रेस्टिंग. देन अगेन सेम स्टोरी, वर्क 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 रेस्ट रेस्ट रेस्ट. ठीक है. तो अगेन 3 days रेस्ट है, यानी कि कौन सा? 18th, 19th एंड 20th. तो जनरलाइज करें इस बात को, तो फॉर बी का रेस्ट कब होगा? बी विल बी रेस्टिंग ऑन एनी 10 का मल्टीपल प्लस 8
10 का मल्टीपल प्लस 9 और 10 का मल्टीपल प्लस 10, यानी कि इफेक्टिवली 10 का मल्टीपल वाले डेज पे, ठीक है। बट कॉमन करना है हमें ऑन हाउ मेनी ऑफ देयर फर्स्ट 1000 डेज डू दे बोथ हैव रेस्ट डेज ऑन द कॉमन डे। ए का तो हमेशा 4 के मल्टीपल वाले दिन पे होगा, तो अगर ए का और बी का कॉमन कराना है तो क्या ये बात समझ पा रहे हो कि ये तो कभी भी कॉमन नहीं होगा 10k प्लस 9 वाला, बिकॉज 10k प्लस 9 इज अ ऑड नंबर और ए का हमेशा 4 का मल्टीपल होगा। तो 10k प्लस 8 पॉसिबल है, 10k प्लस 10 पॉसिबल है। 10k प्लस 8 कब पॉसिबल है? 8 हो गया, 18 में नहीं हो सकता, 28, 48, 68, so this is an arithmetic progression जो कि फॉर्म हो रही है, isn't it so? और 10k प्लस 10 में कब होगा? 20, 40, 60 एंड सो ऑन। दिस इज अगेन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो 8 वाला जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका लास्ट टर्म कौन सा होगा? आखिरी दिन कौन सा होगा जबकि ये फॉर्म करेगा? या फिर स्ट्रेट अवे समझ लो कि डायरेक्ट हमारा 1000 डेज है, 1000 हमारा 20 का मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस आ रहा है 20 का। और फर्स्ट टर्म से ही हम स्टार्ट करें, फर्स्ट टर्म इज 8, सेकंड वाले में फर्स्ट टर्म 20 है, तो कितने दिन लगेंगे फर्स्ट 1000 डेज में? 1000 बाई 20, यानी कि 50 तो होंगे अपने फर्स्ट टाइप वाले। अगर ये ऊपर वाला फर्स्ट टाइप है तो फर्स्ट टाइप वाले 50 होंगे जब कॉमन होगा। और सिमिलरली सेकंड वाले में भी 20 का ही कॉमन डिफरेंस है, तो वहां भी हमारे 50 और एडिशनल आ जाएंगे सेकंड टाइप वाले। तो टोटल नंबर ऑफ रेस्ट डेज जो कि कॉमन होंगे दैट विल बी 100, ऑप्शन सी। क्लियर? ओके। थोड़ा सा नंबर सिस्टम और थोड़ा सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज हुआ है इस क्वेश्चन में, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 persons working 2 hours a day assembled 2 machines in 2 days. The number of machines assembled by 6 persons working 6 hours a day in 6 days कितना होगा? Now this is a question जहां पे कि वर्क सेम नहीं है दो केसेस में, तो हमें MDH फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 persons है फर्स्ट केस में, नंबर ऑफ डेज है 2 और नंबर ऑफ आवर्स है 2, और मशीन्स कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं? 2, तो दैट इज द वर्क, तो डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आ गया। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? नंबर ऑफ मशीन्स निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू M, और सॉरी नंबर ऑफ मशीन्स तो हमारा वर्क है, एक सेकेंड, नंबर ऑफ मशीन्स तो वर्क है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितना गिवन है? नंबर ऑफ पर्सन्स है 6 डेज 6 आवर्स एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन्स M। ओके, तो क्या कहानी बना अपना? 2 से 3 टाइम्स जाएगा, अगेन यही सेम स्टोरी। तो नंबर ऑफ मशीन्स कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मशीन्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 का क्यूब, तो दैट इज इक्वल टू 54 मशीन्स, ऑप्शन डी। Next question, if 2 persons working 2 hours a day for each of 2 days produces 2 articles, then number of articles produced by 4 persons working 4 hours a day for each of 4 days कितना होगा? Again same चीज, same scenario, ठीक है। तो 2 into 2 into 2 are producing 2 articles, that is the work, divide by 2 and that is equal to 4 persons 4 hours 4 days। number of articles अगर A है, 2 क्यूब है, यहाँ पे है 4 क्यूब, so this is 8, this is 64, तो clearly हमारा 8 बच जाएगा यहाँ पे, तो A will be equal to 16, ऑप्शन सी, 2 to the power 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is thrice as good a workman as B, यानी कि A अगर thrice as good है, thrice as good है, तो B की एफिशिएंसी 1 है, B A की 3 हो जाएगी। यहाँ पे ये भी लैंग्वेज हो सकता था कि A is 3 times more efficient than B, उस केस में 3 टाइम्स अगर मोर होता तो A की एफिशिएंसी 1 + 3 यानी कि 4 यूनिट्स होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर 3 टाइम्स मोर है दैट इंप्लाइज कि 4 टाइम्स एफिशिएंसी होगी। अगर थ्राइस एज गुड है, एज गुड यानी कि जितना B है उससे 3 गुना है, तो यानी कि 3 टाइम्स है, तो A की एफिशिएंसी 3 होगी। देयरफॉर दे आर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन B, 60 डेज लेस देन B। एफिशिएंसी का रेशियो है 3:1, तो टाइम का रेशियो अपोजिट होगा, सेम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सेम वर्क कर रहे हैं, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 1:3। जो डिफरेंस है इनके बीच में 2 यूनिट्स का, दैट इज 60 डेज, तो 1 यूनिट इज 30 डेज, यानी कि A 30 डेज में वर्क कंप्लीट करेगा, ठीक है, और B करेगा 90 डेज में। क्वेश्चन कर रहा है साथ में कितने दिनों में वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। A कर रहा है 30 डेज में, B कर रहा है 90 डेज में, कितना टाइम लगेगा? एफिशिएंसी तो गिवन ही है, वर्क हमारा 90 हो गया, वर्क 90 हो गया, तो टाइम टेकन टुगेदर में क्या होगा? वर्क है 90 डिवाइड बाई एफिशिएंसी का ऐड करोगे 3 + 1 4, 90/4 यानी कि 22.5 डेज, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A does half as much work as B and C does half as much work as A and B together। तो A B का हाफ वर्क कर रहा है, यानी कि अगर A की एफिशिएंसी 1 है, B की हो जाएगी 2, और C डज हाफ एज वर्क एज A and B टुगेदर, तो A + B की एफिशिएंसी साथ में 3 है, तो C की एफिशिएंसी आ जाएगी 1.5,
ठीक है। सी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 40 डेज, तो वर्क कितना होगा, सी की एफिशिएंसी 1.5 इंटू 40, सो दैट विल बी 60 यूनिट्स। तो साथ में काम करेंगे कितना लगेगा, टाइम टेकन टुगेदर विल बी 60 डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी 1 + 2 + 1.5 यानी कि 4.5, पॉइंट हटाया 0 आया, 15 से काटेंगे 40/3, तो 13 and 1/3 डेज, ऑप्शन ए। क्लियर, ओके, ठीक है। और सिमिलरली हम इस लाइन से भी सोच सकते थे कि सी हाफ वर्क कर रहा है एज मच एज ए एंड बी टुगेदर, तो अगर सी की एफिशिएंसी 1/2 है ए प्लस बी की, तो मिला के इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3/2, ठीक है। और सी अकेला कर रहा है 40 डेज में 1/2 एफिशिएंसी से, तो जब एफिशिएंसी 3 टाइम्स हो जाएगी तो टाइम टेकन विल बी 1/3, तो 40 × 1/3 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मशीन्स ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ वर्क इन x आवर्स। ए बी और सी जब साथ में वर्क करेंगे तो दे आर डूइंग द वर्क, कंप्लीटिंग द वर्क इन x आवर्स। ओके, व्हेन वर्किंग अलोन ए नीड्स एन एडिशनल 6 आवर्स टू डू द वर्क। ए को लग रहे हैं x + 6 आवर्स का टाइम लग रहा है, क्लियर है, ओके। और बी जब अकेला काम कर रहा है तो बी इज टेकिंग 1 एडिशनल आवर, तो बी को लग रहे हैं x + 1 आवर्स, और सी को x एडिशनल आवर्स लग रहे हैं, यानी कि x + x आवर्स लग रहे हैं, यानी कि 2x आवर्स लग रहे हैं। इज दैट क्लियर? क्या करेंगे यहाँ पे, हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एज आई सेड कि जब भी हमारे टाइम अननोन होगा और अननोन वैल्यूज में डील करना होगा, तो फिर हम जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ वर्क वाला फॉर्मूला है या फिर फ्रैक्शन ऑफ वर्क को यूज करेंगे। तो ए एक दिन में कितना वर्क करेगा, एक आवर में कितना वर्क करेगा, दिन में नहीं, एक आवर में 1/x/6, बी करेगा 1/x + 1 और सी करेगा 1/2x, और साथ में मिलके ये वर्क कर रहे हैं कितना, क्योंकि ए बी सी साथ में मिलकर x आवर्स में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, सो साथ में वर्क कर रहे हैं 1/x। ओके, नाउ 1/2x को हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं, तो दिस बिकम्स 1/x + 6 + 1/x + 1 इज इक्वल टू 1/x - 1/2x, विच विल बी 1/2x ओनली। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो x + 1 + x + 6 x + 6 into x + 1, दिस इज इक्वल टू 1/2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x + 7 into 2x is equal to x square plus 7x plus 6, and this becomes 4x square plus 14x. Okay, so 4x square minus x square is 3x square plus 7x minus 6 is equal to 0. So 3x square plus 9x minus 2x minus 6 is equal to 0. 3x x plus 3, 3x minus 2 x plus 3, तो इफेक्टिवली हमारा इक्वेशन बन गया 3x minus 2 into x plus 3 is equal to 0, यानी कि यहाँ से x हमारा आ जाएगा 2/3, क्योंकि निगेटिव तो होना नहीं है, यानी कि 2/3 इज वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन ए। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऑफ एल्जेब्रा एज सच टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, डिस्गाइज्ड, बट एक्चुअल में क्वेश्चन एल्जेब्रा का है। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वैल्यू पुट करके आंसर इसलिए नहीं सोच सकते हो बिकॉज सारी वैल्यूज हमारी फ्रैक्शन में है, ऑल द वैल्यूज आर इन फ्रैक्शन, तो अप्लाई करना मुश्किल होगा वैल्यू पुट करके। अगर सारी वैल्यूज इंटीजर में हो सकती, ठीक है, तो उस केस में हम एक बार ऑप्शंस से भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे, बट यहाँ पे तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12 men can complete a work in 8 days. 3 days after they start the work, it was decided to complete the remaining work in 4 days. So 12 men can complete a work in 8 days. 3 days after they start the work, it was decided to complete the remaining work in 4 days. तो 3 days का वर्क उन्होंने कंप्लीट कर दिया, 8 में से 3 days का वर्क इज डन, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग इज 5 days का वर्क, और अब करना है रिमेनिंग वर्क 4 days में। तो कितने ज्यादा मैन लगेंगे सो दैट रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 4 days। वर्क कितना बचा है, 12 मैन है, 5 days में करना है, और एक मैन की एफिशिएंसी अगर हम 1 मान लें तो रिमेनिंग वर्क रिमेनिंग इज 12 × 5, और करना है 4 days में, तो डिवाइड करो 4 से, एफिशिएंसी रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 12 × 4, ठीक है, 12 × 5/4 हमने किया, ठीक है, वर्क रिमेनिंग इज 12 × 5 डिवाइड 4 यहाँ मत करो, ठीक है, एफिशिएंसी रिक्वायर्ड कितना होगा, दैट विल बी 12 × 5 रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज, तो वर्क बाई डेज एफिशिएंसी रिक्वायर्ड आ जाएगी 15 यूनिट्स, और एक मैन की एफिशिएंसी 1 है, यानी कि 15 मैन आर रिक्वायर्ड।
और जबकि हमारे पास 12 मैन ऑलरेडी हैं, तो एक्स्ट्रा मैन कितने चाहिए? 3 और चाहिए, 3 और चाहिए, ठीक है, ओके। यही बात ऐसे भी सोचा जा सकता है कि 5 डेज का वर्क रिमेनिंग था, करना है 4 डेज में, तो टाइम का रेशियो आ रहा है 5:4, तो एफिशिएंसी का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट होगा, यानी 4:5। 4 ऑलरेडी एफिशिएंसी है हमारी, और 4 एफिशिएंसी से 12 मैन है, और 1 एक्स्ट्रा एफिशिएंसी चाहिए, यानी कि 1 एक्स्ट्रा एफिशिएंसी, यानी 3 मैन आर एडिशनली रिक्वायर्ड। ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 men, 4 women and 6 children can complete a work in 7 days. 7 days में वर्क कंप्लीट करते हैं। अब वुमन डज डबल द वर्क एंड मैन डज, यानी वुमन का एफिशिएंसी 2 है, अगर मैन का एफिशिएंसी हम 1 मान लेते हैं तो, क्योंकि वुमन डबल वर्क कर रही है मैन से। एंड द चाइल्ड डज हाफ द वर्क एंड मैन डज, देखिए चाइल्ड का वर्क हो जाएगा 1/2। ओके, क्लियर है? या फिर सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो चाइल्ड का वर्क भी हमारा इंटीजर में आ जाएगा। तो वुमन की एफिशिएंसी 4 आ गई, मैन की 2 आ गई, और चाइल्ड की आ गई 1। देन टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 3 मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 × 2, प्लस 4 वुमेन 4 × 4, प्लस 6 चिल्ड्रन 6 × 1, और 7 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो दिस इज 3 × 2 इज 6, प्लस 16 22, प्लस 6 28, 28 × 7, दिस इज अवर टोटल वर्क। और क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, हाउ मेनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज, ठीक है, हाउ मेनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज। तो वुमेन रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 7 डेज में ही करना है, 28 × 7, ये तो टोटल वर्क आ गया। 7 डेज में करना है तो डिवाइड बाई 7, और साथ में एक वुमन की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है, यानी कि 7 वुमेन आर रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। इसी बात को बेहतर तरीके से सोचना होता, क्योंकि ये तो हो गया इस सवाल को करने का एक कन्वेंशनल तरीका, बट एज सच हमें क्या दिया गिवन है? स्टार्टिंग में भी जो हमें फर्स्ट लाइन गिवन है उसमें भी दिया है 7 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है, और लास्ट लाइन में भी 7 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है, यानी कि एज सच हमें जो वुमेन चाहिए उनका एफिशिएंसी भी इतना ही होगा जितना कि 3 मैन 4 वुमेन और 6 चिल्ड्रन का है। इजंट इट सो? तो 4 वुमेन तो हमारे पास ऑलरेडी है, और वुमेन का एफिशिएंसी मैन से डबल है, तो 3 मैन जितना वर्क कर रहे हैं उतना वर्क 3/2 वुमेन कर देंगी। इजंट इट सो? चिल्ड्रन का एफिशिएंसी मैन से हाफ है, यानी वुमेन से 1/4 होगा, तो 6 चिल्ड्रन जितना वर्क कर रहे हैं उतना वर्क 6/4 वुमेन कर देंगी। टोटल आंसर आ गया हमारा 4 + 3/2 + 6/4 विच इज इक्वल टू 7 वुमेन। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, बी इन 54 डेज एंड सी इन 72 डेज। ए कर रहा है 36 डेज में, बी कर रहा है 54 डेज में, and C will be completing the work in 72 days. All three began the work together, but A and B left 8 days and 12 days before the completion of the work. सबसे पहले निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क क्या होगा? 36, 54, 72 का एलसीएम दैट इज 216। टोटल वर्क हमने अज्यूम कर लिया 216 यूनिट्स। एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी 6, दैट ऑफ बी विल बी 4 एंड दैट ऑफ सी विल बी 3। ओके, नाउ स्ट्रक्चर क्या बना हमारा कि अगर वर्क कंप्लीट हुआ है एक्स नंबर ऑफ डेज में, तो ए ने 8 डेज पहले वर्क छोड़ दिया है, ठीक है, 8 डेज पहले वर्क छोड़ दिया है, और बी ने 12 डेज पहले वर्क छोड़ दिया है। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कितने टाइम में वर्क कंप्लीट होगा। ना इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि हमें नहीं पता टोटल कितने डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है, और हमें यह भी नहीं पता कि ए ने कितने डेज वर्क किया है और बी ने कितने डेज वर्क किया है। तो जहां पे भी इस तरह के अननोन हो, तो एक तो तरीका है कि हम अननोन मान के इसको सॉल्व करें, बट दैट विल नॉट बी द राइट अप्रोच। ठीक है, क्या होगा बेटर अप्रोच यहाँ पे कि हम ए और बी से एक्स्ट्रा काम करवा लेते हैं कि भाई तुम छोड़ो नहीं काम को, ठीक है, क्योंकि तुम काम को छोड़ रहे हो तो हमारे कैलकुलेशन में हो रहा है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम हमको ये चाहिए नहीं। तो ए और बी हम दोनों से बोलते हैं कि भाई तुम जितना तुम पहले छोड़ रहे हो ना, तुम एक्स्ट्रा काम करो, हम तुमको एक्स्ट्रा काम के पैसे देंगे। ठीक है, तो बी छोड़ रहा है 12 डेज पहले, ए छोड़ रहा है 8 डेज पहले। हम कहेंगे ए से, ए भाई तुम 8 डेज एक्स्ट्रा काम कर लो। बी से कहेंगे बी भाई तुम भी 12 डेज एक्स्ट्रा काम कर लो, जितना काम करोगे उसका पैसा मिलेगा तुमको, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वर्क हमारा ऑलरेडी 216 है, आपको समझो। अब ए 8 डेज एक्स्ट्रा काम करेगा, कितना काम कर लेगा? ए की एफिशिएंसी है 6, तो 8 डेज में करेगा 8 × 6, ये ए का एक्स्ट्रा वर्क है, प्लस बी 12 डेज एक्स्ट्रा काम करेगा, बी की एफिशिएंसी है 4, तो बी करेगा 12 × 4, ये बी का एक्स्ट्रा वर्क है। अब टोटल वर्क हो जाएगा हमारा ये वैल्यू, और अब क्योंकि तीनों साथ में काम कर रहे हैं सारे के सारे दिन, तो कोई टेंशन की बात नहीं है।
6 + 4 + 3 13 यूनिट्स एफिशिएंसी है इनकी, साथ में डिवाइड बाई कर दो 13। दिस इज 8 × 6 48, दिस इज ऑल्सो 48, तो 216 + 48 + 48 कितना आ जाएगा 216 + 96 यानी कि 312 डिवाइडेड बाई 13। 13 2 ज़ा 26, 13 4 ज़ा 52, 52 24 डेज में कंप्लीट हो जाएगा वर्क। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्लियर? ओके, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि जब हमें एग्जैक्ट वैल्यूज ए और बी ने कितने दिन काम किया है नहीं गिवन है, तो हम हमेशा जो एक्स्ट्रा बच जा रहा है उतने दिन उनसे एक्स्ट्रा काम करा के उनको पैसे भी दे देंगे और अपना क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी आवर्स विल अतुल, शिवा एंड सपन take to finish their assignment together if Atul alone can do it in 6 hours more, Shiv alone can do it in 1 hour more, and Sapan alone in twice the time? Now this question is absolutely same question जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है अननोन वाला। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, बस अतुल सपन कर दिया है मशीन की जगह पे, बाकी कहानी बिल्कुल सेम है। तो ये क्वेश्चन तो क्या कराया है, 2/3 आंसर है। नेक्स्ट, इफ 15 men और 24 वुमेन और 36 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। यहां पे क्या है, और है, एंड नहीं है, ध्यान देना है, और है। ओके, तो मेन लग रहे हैं कितने 15, वुमेन लग रही है 24 या बॉयज लग रहे हैं 36, और ये इक्वल काम कर रहे हैं, इक्वल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये इक्वल काम कर रहे हैं तो सबसे पहले बात है हमें इनकी एफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी ना भाई, एफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी इनकी। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 15, 24 और 32 एफिशिएंसी क्या आ जाएगी। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या वैल्यू आएगा इसका, 360 आएगा। ठीक है, 360 आया, यानी कि एक मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 15 मैन की एफिशिएंसी 360 है, तो एक की आ जाएगी कितनी, 24, और एक वुमन की एफिशिएंसी आ जाएगी 15, और एक बॉय की आ जाएगी 10। तो एफिशिएंसी का हमें वैल्यू मिल गया है, दैट इज 24, 15 एंड 10। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे आर वर्किंग 8 आवर्स ए डे। ठीक है, तो ये तो इनका एक आवर का एफिशिएंसी आ गया, 8 आवर्स ए डे वर्क कर रहे हैं, 12 डेज वर्क कर रहे हैं, तब जाके वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्क आ जाएगा, किसी भी एक के लिए निकाल लो, तो वर्क हो गया 24 × 15, इतना तो हो गया 1 आवर का वर्क, क्योंकि 15 men आर डूइंग 24 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, तो 24 × 15 और दिस इंटू 8 आवर्स पर डे, दिस इंटू 12, ये हमारा वर्क आ गया। Now how many men must be associated with 12 women and 6 boys to do another piece of work 2 and 1/4 times, यानी कि 9/4 times है, in 30 days working 6 hours a day. Okay, in 30 days working 6 hours a day, तो कितना लोग कर पाएंगे ये। ठीक है, कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे, कितने मैन रिक्वायर्ड होंगे, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। वर्क भी हमारा इंक्रीज हो गया है, तो न्यू वर्क इज हाउ मच, इसका 9/4 है, इसका 9/4 है, इजंट इट सो। तो टाइम कितना लगेगा, मतलब कि मैन कितने लगेंगे, वर्क हो गया 24 × 15 × 8 × 12 × 9/4, दिस इज आवर वर्क। नंबर ऑफ वुमेन आर 12, तो 12 × 15 वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी, प्लस 6 × 10 बॉयज की एफिशिएंसी आ जाएगी, और मेन चाहिए, लेट अस से m नंबर ऑफ मेन चाहिए, एफिशिएंसी ए की 24 है, 24m प्लस ऑल दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 30 डेज वर्क करना है 6 आवर्स, तो इंटू 6 × 30, दिस विल बी अवर इक्वेशन। ओके, ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 से पहले काटा पीटी की 2 बचा, फिर 30 से 15 × 2 ये भी गया, फिर 4 से यहाँ पे बचेगा 6। ठीक है, अब इसके बाद में ये वैल्यू आ गया 6 × 8 × 9, तो 9 × 8 72 × 6 which is 432 divided by 24m plus 12 × 15 is 180 plus 60 240। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, 24m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24m is 432 minus 240, तो दिस विल बी 192। तो यहाँ से m इज इक्वल टू आ जाएगा 192 अपॉन 24 विच इज इक्वल टू 8 एडिशनल मैन आर रिक्वायर्ड। क्लियर, 8 एडिशनल मैन आर रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क, कोई दिक्कत। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमें इतना कितना लंबा स्ट्रक्चर ये करना पड़ गया है कि नहीं, क्या इतना सब करने की जरूरत थी। अगेन इस क्वेश्चन में, क्या हम इस क्वेश्चन में भी वुमेन और चिल्ड्रन को या वुमेन और बॉयज को मेन में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, और वही करना हमको चाहिए था। ठीक है,
तो एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं। तो हमें पता है 15 मेन और 24 वुमेन और 36 बॉयज़ का वर्क इक्वल है, ठीक है, और 12 डेज वर्क कर रहे हैं, 8 आवर्स वर्क कर रहे हैं, तो एक वो 1 यूनिट वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, पहले वाले केस में। तो पहले वाले केस में इक्वेशन बन जाएगा हमारा 15 इज मैन, डेज हैं 12, आवर्स हैं 8 और वर्क कर रहे हैं 1 यूनिट। सेकेंड वाले केस में हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ मैन, ठीक है, और 30 डेज वर्क कर रहे हैं और 6 आवर्स वर्क कर रहे हैं, और इस बार वर्क कितना है, वर्क है 2 and 1/4 टाइम्स, यानी कि 9/4 है वर्क हमारा। ओके, साथ में हमें पता है कि मेन आर वर्किंग विद 12 वुमेन एंड 6 बॉयज। तो 12 वुमेन, 24 वुमेन आर इक्वल टू 15 बॉयज, तो 12 वुमेन विल बी इक्वल टू 15/2 बॉयज, यानी कि 15/2 मैन, यानी कि 7.5 मैन। सिमिलरली 6 बॉयज, 36 बॉयज आर इक्वल टू 15 मैन, तो 6 बॉयज विल बी इक्वल टू 15/6 मैन, यानी कि 2.5 मैन। तो इफेक्टिवली हमें m नंबर ऑफ मैन चाहिए प्लस 7.5 प्लस 2.5, 7.5 वुमेन का इक्विवेलेंट है और 2.5 बॉयज का इक्विवेलेंट है, यानी कि m प्लस 10 मैन चाहिए। इज दैट क्लियर? m प्लस 10 को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब एक सिंपल सा इक्वेशन हमारा बन गया, क्लियर है? 15 इंटू 2 से हमारा 30 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 2 बच गया, ठीक है। तो नाउ m प्लस 10 इज इक्वल टू 8 इंटू 9/4 which is equal to 18, so m is equal to 8. So question is done with much less effort. Is that clear? ठीक है, सो दिस इज बेटर अप्रोच, और इसी अप्रोच से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। वो हॉच पॉच अप्रोच जहां पे कि बहुत सारा कंफ्यूजन भी है, गलती भी होने का स्कोप है, वैसी अप्रोच से बिल्कुल भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अगर सेशन पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो उसको लाइक जरूर करना है। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज ए, बी एंड सी आर वर्किंग टुगेदर कंप्लीटिंग अ जॉब इन 10 डेज। 10 डेज में वर्क कर रहे हैं ए, बी और सी मिलके। ओके, हाउएवर सी ओनली वर्कड फॉर द फर्स्ट 3 डेज व्हेन 37/100 ऑफ द जॉब इज डन। तो सी ने सिर्फ फर्स्ट 3 डेज वर्क किया है, और फर्स्ट 3 डेज में क्या कहानी हुई है? 37/100 वर्क कंप्लीट हुआ है, या इफेक्टिवली 37% वर्क कंप्लीट हुआ है, ठीक है। 37/100 का मतलब ये 37 वर्क कंप्लीट हुआ है फर्स्ट 3 डेज में। फिर नेक्स्ट 7 डेज में, क्योंकि टोटल 10 डेज में वर्क कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट 7 डेज में 63% वर्क कंप्लीट हुआ है। ओके, ऑल्सो द वर्क डन बाई ए इन 5 डेज इज इक्वल टू 5 डेज का ए का वर्क इज इक्वल टू 4 डेज का बी का वर्क, यानी कि ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी क्या होगी? ठीक इसके ऑपोजिट होगी। भाई टाइम अगर 5 डेज और 4 डेज लग रहा है तो एफिशिएंसी 4 और 5 होगी। 5 इंटू 4 इज 20, 4 इंटू 5 इज 20, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की आ गई 5, यानी कि ए और बी साथ में मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसी इनकी हो जाएगी 9। और अगर 7 डेज वर्क करेंगे तो कितना यूनिट्स वर्क करेंगे? 63 यूनिट्स, यही तो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 7 डेज में 63% वर्क कर रहे हैं और यूनिट्स वही सेम आ रहा है, यानी कि 1% वर्क हो गया। तो बेसिकली ए की एफिशिएंसी 4% है पर डे और बी की है 5% पर डे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस आता, यहाँ पे हमने यूनिट्स में वैल्यू लिखा है, यहाँ पे परसेंटेज में लिखा है, तो हम यूनिट्स ऑफ परसेंटेज का कन्वर्जन अपना देख लेते, ठीक है। बट यहाँ पे एक्जैक्टली सेम आया है, तो ए 4% वर्क कर रहा है एक दिन में, बी कर रहा है 5%। ओके, एंड इफ दैट इज क्लियर, तो 3 डेज में कितना वर्क करेंगे? 3 डेज में ए प्लस बी कितना वर्क करेंगे? दे विल बी वर्किंग 4 + 5 × 3 विच इज इक्वल टू 27%। 27% वर्क करेंगे, और 3 डेज में वर्क हुआ है 37%, तो सी का वर्क कितना होगा? 10% 3 डेज में, तो एक दिन में वर्क होगा 10/3%। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाय द फास्टेस्ट वर्कर टू कंप्लीट द एंटायर वर्क? फास्टेस्ट वर्कर कौन है? सी तो 10/3% है, ए 4% है, बी 5% है, फास्टेस्ट वर्कर है बी। तो टाइम टेकन बाय बी विल बी इक्वल टू 100/5, 20 डेज, 20 डेज। और स्लोएस्ट वर्कर है सी, ठीक है। तो अगर सी के लिए वर्क पूछता तो फिर हमारा आंसर होता 100/10/3, यानी कि क्लियर? ओके, 30 डेज होता सी के लिए आंसर, और ए के लिए 25 डेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 coal loading machines, each working 12 hours per day for 8 days, handle 9,000 tons of coal with an efficiency of 90%, while 3 other coal loading machines at an efficiency of 80% are set to handle 12,000 tons of coal in 6 days. So how many hours per day should each machine work? Now यहाँ पे वर्क इक्वल नहीं है, पहली चीज तो ये है, यानी कि फॉर्मूला तो हमारा MDH वाला लगेगा, बट साथ में एक एडिशनल चीज दे दी है, एंड दैट एडिशनल थिंग इज एफिशिएंसी। दैट इज एफिशिएंसी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात ये समझना है कि देखो, अगर नंबर ऑफ मैन m है, d डेज वर्क कर रहे हैं, डेली h आवर्स वर्क कर रहे हैं, और अपना 100% एफिशिएंसी से वर्क करेंगे, तो एक वर्क करेंगे वो, इज दैट सो? बट अगर उनकी एफिशिएंसी को कम कर दोगे तो एफिशिएंसी भी कहाँ मल्टीप्लाई होगी?
भाई यही तो उनका वर्क है, तो वर्क में ही एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होगी उनकी, ये ध्यान रखना है, एफिशिएंसी न्यूमरेटर में ही जाके मल्टीप्लाई होगी, यानी कि उनके वर्क को ये तो अफेक्ट करेगी, इजंट इट सो? बस वही काम करते हैं। यहाँ पे है मशीन्स, 2 मशीन्स है वर्किंग 12 आवर्स फॉर 8 डेज और एफिशिएंसी है 90%। और कितना कर रहे हैं, हैंडल कर रहा है 9000 टन्स ऑफ कोड। लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड में क्या होगा, 3 मशीन्स है, एफिशिएंसी 80% है और 6 डेज वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आवर्स लेटर से h और एफिशिएंसी है 80%। और कितना लोड कर पा रहे हैं, हैंडल कर पा रहे हैं 12,000 टन्स। ओके क्लियर। तो 3 इंटू 6 इंटू 80%, तो यहाँ पे क्या कहानी बन गया, 80% से अपना 8 से यहाँ बच गया 10, यहाँ बच गया 5 और फिर साथ में 9,000 और 12,000, 3 और 4 आ गया यहाँ पे। ओके तो और क्या हो सकता है, हाँ 3 से ऊपर आ जाएगा 4, 2 से वहाँ बच जाएगा 5। थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, ठीक है, कि यहाँ पे 5 से 5 भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो h विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो h विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4, 16 आवर्स पर डे। ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके ठीक है, अच्छा सवाल था, सिंपल बट कॉन्सेप्चुअल था, समझने वाली बात थी, बस छोटी सी बात एफिशिएंसी वाली, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पर्सन्स ए बी एंड सी कैन कंप्लीट जॉब इंडिविजुअली इन 12 डेज, 24 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए कर रहा है 12 डेज में, बी कर रहा है 24 डेज में और सी कर रहा है 30 डेज में। आफ्टर 1/16 ऑफ द जॉब वॉज कंप्लीटेड, सी ने अपना काम छोड़ दिया। बाकी काम किया है किसने, ए और बी ने साथ में काम किया है, बचा हुआ काम। ओके तो हाउ मच टाइम वॉज टेकन बाई ए एंड बी टू फिनिश द रिमेनिंग जॉब, 12, 24 एंड 30। क्या वर्क मान सकते हैं, वर्क मान सकते हैं 120, ए की एफिशिएंसी आ गई 10, बी की आ गई 5 और सी की आ गई 4। ओके 120 टोटल वर्क है, बट 1/16 वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, वर्क रिमेनिंग है हमारा 120 इंटू 15/16। तो टाइम टेकन कितना होगा, क्योंकि अब ए और बी काम कर रहे हैं, तो 120 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई ए और बी की एफिशिएंसी है 10 + 5 15, 15 से गया 15, ठीक है, और 16 8 से जाएगा, ऊपर आएगा 15, नीचे बचेगा 2, 15/2 यानी कि 7.5 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर है? ओके ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय कैन कंप्लीट अ जॉब इन 30 डेज बाय वर्किंग फॉर 10 आवर्स पर डे। Abhinav can complete the same job in 50 days by working for 12 hours per day. If both are working together for 12 hours per day, तो ये कितने दिनों में वर्क कंप्लीट होगा? ओके तो फर्स्ट इज अजय, देन इज अभिनव। अजय 10 आवर्स वर्क कर रहा है पर डे, अभिनव कर रहा है 12 आवर्स, और हमें इफेक्टिवली आंसर में क्या चाहिए, लास्ट लाइन में क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए, हमें 12 आवर्स पर डे ही वर्क कराना है, तो दोनों से हम 12 आवर्स ही वर्क कराएंगे, ठीक है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करेंगे इसमें। अभिनव कर रहा है 12 आवर्स ही, तो अभिनव को कोई टेंशन नहीं देना है, अभिनव 50 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेगा अपना। बट अजय कर रहा है 10 आवर्स, तो हम अजय से कहेंगे भाई यार ऐसा मत करो, तुम कर रहे हो 30 डेज में वर्क, कर रहे हो 10 आवर्स, वर्क हो जा रहा है कितना 300 अजय के लिए, तो क्या हम 300 को ये नहीं लिख सकते, दिस विल बी 25 इंटू 12। तो अगर अजय 12 आवर्स डेली वर्क करता तो 25 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेता। बात आ गई हमारी, ठीक है, तो 12 आवर्स दोनों के लिए सेम हो गया। अब आवर्स का फिकर हमको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए सेम हो गया और क्वेश्चन में भी वही सेम पूछा है, ठीक है। तो 25 और 50 डेज में वर्क कर रहे हैं, खत्म हो गया सवाल। 25 डेज में अजय वर्क कंप्लीट कर रहा है, 50 डेज में अभिनव कर रहा है, एलसीएम आ जाएगा 25 और 50 का 50, एफिशिएंसी ऑफ अजय विल बी 2, एफिशिएंसी ऑफ अभिनव विल बी 1, तो टाइम टेकन विल बी 50/3, 50/2 + 1 यानी 50/3, तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा 16 and 2/3 days। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच शुड बी पेड टू चंगेज व्हेन वर्क इज कंप्लीटेड टुगेदर बाय अकबर, बाबर एंड चंगेज इन 2 days and the total amount paid to the team is 100 dinars? It is known that Akbar alone can do the work in 10 days, whereas Babar takes 5 days for the completion of the same work. तो 2 days में वर्क अपना अकबर, बाबर और चंगेज कंप्लीट कर दे रहे हैं, और पैसा उनको मिल रहा है, पीसा मिल रहा है 100 dinars फॉर दिस। इट इज नोन दैट अकबर अलोन कैन डू द वर्क इन 10 days, यानी कि अकबर अकेला कर रहा है 10 days में, यानी कि एक डे का वर्क कितना हो गया 10%। सिमिलरली बाबर अकेला कर रहा है 5 days में,
1 डे का वर्क हो गया 20%, और 2 डेज में अगर वर्क कंप्लीट हो रहा है, 2 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है तो 50% वर्क पर डे हो रहा है। Isn't it so? ए कर रहा है 10%, बी कर रहा है 20%, तो सी करेगा 20%, क्योंकि 20 + 20 + 10 50% आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, हाउ मच शुड बी पेड टू चंगेज। चंगेज को कितना पे करना चाहिए। सबने इक्वल डेज वर्क किया है, तो यहां पे कितना फ्रैक्शन आ रहा है, चंगेज कर रहा है 20%, जबकि टोटल वर्क हो रहा है 50%, तो चंगेज का पेमेंट भी होना चाहिए 20/50 ऑफ टोटल, यानी कि 100। तो आंसर आ जाएगा 40 दिनार्स टोटल वर्क। ठीक है, अगर पर डे पूछता तो 20 दिनार्स पर डे होता, पर क्योंकि टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना पे होगा, तो 40 दिनार्स विल बी द आंसर। ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन में पर डे पेमेंट पूछे तो पर डे पेमेंट विल बी 20 दिनारीज। इज दैट क्लियर? ओके, क्योंकि फिर हम वहां पे निकालते हैं 2 डेज में पेमेंट हुआ है 100 दिनार्स का, तो 1 डे में होगा 50 दिनार्स का। छोटी छोटी बातें हैं, बट इनको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे गलत हो सकता है, और गलत होने का मतलब नुकसान तुम जानते हो, सही होने का मतलब है +4, और सेम लॉजिक लगाया, सब कुछ सही किया बट आंसर गलत दे दिया, तो इफेक्टिवली -1 तो होगा ही होगा, ये +4 भी जाएगा, यानी कि -5 हो जाएगा इफेक्टिवली। ठीक है, सब सही किया +4, गलत किया -5। ओके, क्योंकि तुम्हारा सही सब कुछ एफर्ट लगाने के बाद में तुम नुकसान कर रहे हो, तो 4 का जो एडिशनल नुकसान हुआ वो भी तो मानोगे ना, वो भी तो कैलकुलेट करोगे इफेक्टिवली। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एंड श्याम टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 45 डेज एंड रिसीव ₹13500। 45 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, एंड अमाउंट रिसीव्ड इज ₹13500। 45 से डिवाइड करोगे, दिस विल बी ₹300 पर डे, और श्याम इज 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज राम। श्याम की एफिशिएंसी 3 है, राम की एफिशिएंसी 1 है। ओके, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी ही अर्न्स इन 10 डेज। ही कौन है? ही वो है जिसके बारे में बात हो रही है, श्याम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो श्याम 10 डेज में कितना अर्न करेगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। श्याम और राम की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 4 यूनिट्स है, और इनका पेमेंट हो रहा है ₹300 पर डे, तो पेमेंट जो है एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि पर यूनिट पेमेंट कितना होगा, 1 यूनिट के लिए पेमेंट कितना होगा, ₹75 पर डे। और हम बात कर रहे हैं श्याम के लिए, तो श्याम की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स है, तो 3 × 75 यानी कि ₹225 पर डे, और 10 डेज में हो जाएगा ₹2250 पर डे, नहीं रुपीज फॉर 10 डेज। ओके, तो आंसर विल बी 2250, ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? समझ में आती है बात? ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, Tom, Suresh, and Adil are capable of finishing a task in 2 hours, 4 hours, and 8 hours, respectively. Tom, Suresh, Adil, 2, 4, 8, एलसीएम आ गया 8, तो टॉम की एफिशिएंसी आ गई 4, सुरेश की आ गई 2, आदिल की आ गई 1। ओके, नाउ सुरेश के पास एक जादुई दवा है, सुरेश टेक्स अ मैजिक मेडिसिन दैट इंक्रीजेस हिज पावर बाय n टाइम्स। गज्जब आदमी है भाई, ठीक है, उसने एक मैजिक मेडिसिन लिया और पावर उसकी इंक्रीज कर गई है n टाइम्स से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंक्रीजेस हिज पावर बाय n टाइम्स। नाउ लैंग्वेज का अगेन यहां पे ये बार बार चीजें मैं इसलिए बताता हूं सो दैट एग्जाम में जब कोई चीज बदले तो तुम परेशान नहीं हो बाद में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर कह रहा है बाय n टाइम्स, इनकी पहले जितनी थी अब उससे n एक्स्ट्रा जुड़ गया है उसमें। ठीक है, बाई n टाइम्स। ओके, सो n एक्स्ट्रा जुड़ गया, यानी कि अब एफिशिएंसी होगी n+1 टाइम्स हो गई है। अगर यहां पे कहता 2n टाइम्स, तो पहले अगर 1 थी तो अब हो गई n। ये छोटी सी बात है जिसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पे है बाई, यानी कि n+1 टाइम्स एफिशिएंसी हो गई है। ओके, इज दैट क्लियर? तो अब सुरेश की नई एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, पहले थी 2, अब हो जाएगी 2 × n+1। तो सबकी मिला के एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, मिला के एफिशिएंसी आ जाएगी टॉम प्लस सुरेश प्लस आदिल की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 + 2 × n+1 + 1। तो दिस विल बी 4 + 2n + 2 + 1, यानी कि 2n + 7। इज दैट क्लियर? फिर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अब साथ में जब काम करते हैं तो लेस देन 1 आवर में वर्क कंप्लीट हो जाता है। लेस देन 1 आवर में वर्क कंप्लीट हो जाता है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन n² + 2 वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था हमको। इसलिए क्यों कुछ नहीं करना था, क्योंकि यहां पे ऑप्शंस गिवन है और हमें क्या निकालना है, n² + 2, और n है एक इंटीजर। तो ये देख लो कि 2 सब्ट्रैक्ट कर दो ऑप्शंस में से, कहां पे परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो फिर ये सब कहानी करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, 14 - 2 इज 12, नॉट एन आंसर। 12 - 2 10,
ना भैया तुम भी ना हो पाओगे। 10 माइनस टू 8, ना ना सी तुमसे भी ना हो पाएगा। डी हो गया 6 माइनस 4, 6 माइनस टू 4, आहा, तो दैट इज द आंसर ऑप्शन डी क्लियरली। ठीक है, ऑप्शन डी अपना पक्के से आंसर है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो कि 2 सब्ट्रैक्ट करने पे भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो क्लियरली डी इज द आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, लास्ट लाइन ही पूरा खेला खत्म कर रही है इस क्वेश्चन का, बट अगर करना होता तो फिर हमने कर लिया है। 2n+7 एफिशिएंसी आ रही है इनके मिला के, ठीक है, और 1 आवर से कम में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि 2n+7 शुड बी ग्रेटर देन 8। तो यहां से क्या हमें मिलेगा, 2n इज ग्रेटर देन 1, देखिए n इज ग्रेटर देन हाफ, तो बेसिकली सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। ठीक है, कैसा क्वेश्चन बनेगा रेतु, किस टाइप का वैल्यू दिया है कि यहाँ पे सारे ही इंटीजर सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें ऑप्शन से ही यहाँ पे भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और तरीका नहीं है क्वेश्चन की, या तो लैंग्वेज में कहीं पे झोल झाल है या कुछ है, कोई यहाँ पे लिमिट उन्होंने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्लियरली n इज ग्रेटर देन हाफ मिल रहा है, बट लेस देन कितने से होना है ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है। एनीवे, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी फॉर द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, गिवन ऑप्शंस के लिए। और इस क्वेश्चन में अप्रोच आई अगेन रिपीट कि हमें कुछ भी नहीं करना था, हमें सिर्फ लास्ट लाइन को पढ़ना था, n² + 2 को ऑप्शन से चेक करके खत्म कर देना था इस सवाल को, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है। अगर 2 मैच कर रहे होते तो कहीं ना कहीं कोई एडिशनल कंडीशन भी गिवन होता, या फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाता, एग्जाम में बाद में सबको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी एग्जाम में, क्योंकि टाइम इतना कम होगा SRC-GBO में कि एक्चुअल में 160 क्वेश्चन हैं 120 मिनट्स में, कि वहां पे इतना टाइम नहीं मिलेगा। किसी भी क्वेश्चन में जरा सा भी अटक रहे हो, देखो या तो ऑप्शन ऐसे क्लियरली दिख रहा है तो खट से मारो, आगे बढ़ो। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर, और क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, जैसे कि कई बार हो सकता है इस क्वेश्चन में भी है, अगर मान लो एक से ज्यादा ऑप्शंस मैच कर रहे होते तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज का इशू होता है, कहीं ना कहीं लैंग्वेज का इशू होता है। तो ऐसे केस में तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, एक सही ऑप्शन को मार्क कर सकते हो क्योंकि लैंग्वेज गलत है, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो अपने अप्रोच में तो। ठीक है, अदरवाइज फिर उस क्वेश्चन को स्किप मारो और अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज टाइम इज नॉट मनी एज सच, बट एज सच मनी एज वेल, अगर अल्टीमेटली कन्वर्ट करते हो तो। ठीक है, और मनी नहीं है, मार्क्स तो है ही है ना। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई बिलीव सेशन आपको पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी डाउट रहा है, इतू सा डाउट हो, उतू सा डाउट हो, जितना भी डाउट हो, तो कमेंट में मेंशन करना। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट एज वेल। सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, और बाकी वीडियोस भी जो प्लेलिस्ट में है SRC-GBO के, या बाकी एग्जाम्स भी अगर कोई दे रहे हो तो उनके लिए उनको भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, सो दैट इज ऑल, बाय बाय, टेक केयर। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम @ADITYKT एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप @ZMBA। ओके, बाय बाय, टेक केयर।